नवविवाहित जोड़ा आयुष और तारा अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित एक पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत रिसोर्ट में पहुंचे थे। यह रिसोर्ट एकांत में स्थित था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और शांत वातावरण। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दोनों को यह सुनसान शांतिपूर्ण जगह बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उन्हें कुछ समय एक दूसरे के साथ शांति में बिताना था। रिसोर्ट काफी पुराना था, लेकिन उसकी देखरेख अच्छी तरह से की गई थी। रिसोर्ट का मालिक श्रीमान चौधरी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो रिसोर्ट के बारे में गर्व से बात करते थे। उन्होंने जोड़े का स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे तक ले गए। यह कमरा आपके लिए बिल्कुल सही है, चौधरी जी ने कहा। यह सबसे ऊंची मंजिल पर है और यहां से आप पहाड़ों का सुंदर नजारा देख सकते हैं। कमरा वाकई शानदार था। एक बड़ा बिस्तर, लकड़ी की बनी पुरानी दीवारें और एक बड़ी खिड़की, जिससे बाहर की हरी भरी पहाड़ियों का दृश्य दिखाई देता था। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन तारा को यह मौसम बेहद पसंद आया। आयुष ने कहा, यहां कुछ दिनों में हमें वापस शहर लौटने का मन भी नहीं करेगा। पहला दिन बेहद सामान्य बीता। दोनों ने रिसोर्ट के आसपास की खूबसूरती का आनंद लिया, कुछ तस्वीरें ली और शाम को गर्मा गर्म चाय पीते हुए पहाड़ियों को निहारते रहे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अजीब ही आप आजियम के थे। रात को तारा ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने दरवाजे को धीरे से खटखटाया हो। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे में मौजूद है। उसने बिस्तर से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। आयुष गहरी नींद में था। अगली सुबह तारा ने आयुष को यह बताया तो वह हंसने लगा। तुम्हें बस नींद में ऐसा लगा होगा, उसने कहा। यहां कुछ नहीं है, शायद जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। तारा ने भी अपनी चिंता को छोड़ दिया और दिन भर घूमने का प्लान बनाया। दूसरे दिन वे पास की एक झील देखने गए। झील की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। दिन का समय अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे ही रात हुई, एक बार फिर तारा को वह अजीब सी अनुभूति होने लगी। इस बार आवाजें थोड़ी तेज थी, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। आवाजें। तारा ने इस बार आयुष को जगाया। आयुष, को यहां है, उसने घबराते हुए कहा। आयुष ने हड़बड़ी में कमरे की लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तारा, यहां कोई नहीं है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तारा ने उसकी बात मानी, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ। वह महसूस कर रही थी कि उनके आसपास कुछ अजीब जरूर हो रहा था। उसने ध्यान दिया कि जब भी वह कमरे में अकेली होती, उसे यह आवाजें और भी स्पष्ट सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अगली सुबह दोनों नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में गए। तारा अब तक रात की घटनाओं से विचलित थी और उसने रिसोर्ट के मालिक से इसके बारे में बात करने का निर्णय लिया। उसने चौधरी जी से पूछा, क्या इस रिसोर्ट में कभी कोई अजीब घटना हुई है? चौधरी जी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोले, बेटा, यह जगह बहुत पुरानी है। यहां पहले कई लोग ठहरे हैं और कुछ ने अजीब बातें भी बताई हैं, लेकिन ऐसा कुछ ठोस नहीं है जिसे मैं तुम्हें कह सकूं। शायद यह सब बस दिमाग का खेल हो। तारा को चौधरी जी की बातों में कुछ छिपा हुआ सा लगा, लेकिन उसने और सवाल नहीं किए। आयुष ने उसे हंसते हुए कहा, देखा, यह सब बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन अब तारा को यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत था। वह हर वक्त किसी की नजर अपने ऊपर महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन दोनों को देख रही हो। उसने इस बारे में आयुष से फिर बात की, लेकिन उसने इसे मजाक में उड़ा दिया। तीसरी रात, जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। तेज हवा अंदर आई और सारे कागज
इधर उधर उड़ने लगे। आयुष ने जल्दी से खिड़की बंद की, लेकिन तभी तारा ने देखा कि कमरे के कोने में एक अंधेरा सा दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। आयुष, वहां देखो, तारा ने चिल्लाते हुए कहा। आयुष ने भी कोने की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम बेवजह डर रही हो तारा, यहां कोई नहीं। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि जो कुछ भी हो रहा था वह असली था। अगले दिन उसने रिसॉर्ट छोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आयुष ने इसे मजाक समझते हुए नजरअंदाज कर दिया। उसने तारा को समझाया कि शायद वह घर की याद में ऐसा महसूस कर रही है। चौथे दिन आयुष किसी काम से बाहर गया हुआ था और तारा रिसॉर्ट के बगीचे में अकेली थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छू गया। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि यहां कुछ अनदेखी शक्ति थी जो उनका पीछा कर रही थी। उसी रात जब आयुष वापस आया तो तारा ने उसे गंभीरता से कहा, आयुष, हमें यह जगह छोड़नी होगी। मुझे यकीन है कि यहां कुछ है। आयुष ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अगले दिन रिसॉर्ट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे रिसॉर्ट से बाहर निकलने वाले थे, अचानक चौधरी जी ने उन्हें रोका। तुम लोग यहां से जा रहे हो? चौधरी जी ने पूछा। हां, आयुष ने जवाब दिया। हम थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। चौधरी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यहां से जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह रिसॉर्ट पहले एक पुराने महल का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस जगह पर एक शापित आत्मा रहती है। वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसे यहां रहने वाले लोगों पर नजर रखना पसंद है। तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसने चौधरी जी से पूछा। मैंने सोचा था कि शायद तुम लोग इसे मजाक समझोगे, चौधरी जी ने धीरे से कहा। लेकिन अब जब तुम लोग इसे महसूस कर चुके हो, तो मैं तुम्हें इसकी सच्चाई से अवगत कराना चाहता था। आयुष और तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे जल्द से जल्द वहां से निकल गए। जब वे वापस शहर पहुंचे, तब तारा ने राहत की सांस ली, लेकिन वह उस अदृश्य मेहमान को कभी नहीं भूली, जिसने उनके हनीमून को एक भयावह अनुभव में बदल दिया था। और आगे जानने के लिए देखें इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग।